रुपया भी जमा हो जाए तो हम लोग तो बोलना तो इसीलिए वो फंड ले आके नेपाल में लगाते हैं और वो नेता को खरीद लेते हैं और वहां में धर्म परिवर्तन कराते हैं। उसके बाद पूरा धर्म उनका भी एक तरीका है, जैसे गांव जा रहे हैं वो गांव में जाके सेवा संस्थान के नाम से गरीब जनताओं को फ्री सेवा, फ्री पढ़ाई, फ्री इलाज करके उनका पहले मतलब फ्री किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि आ जाओ, मतलब ये उनकी तरफ से मतलब जो भी है क्रिश्चियन की जो भी मतलब आस्था जो भी मतलब क्रियाक्रम है वो करवाते हैं, तो उनको फ्री फंड दे। फ्री का मतलब वहां से फंड कैसे आ रहा है, एक थ्रू मतलब उनको नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं प्रिया। आपको बता दें, आज जब राम मंदिर बन रहा है, आज जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है और भगवान राम एक बार फिर से अयोध्या में विराजेंगे, तो ऐसे में सिर्फ भारत देश में ही नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य में ही नहीं जो है वो खुशियां हैं। ये खुशियां जो है वो विदेशों में भी देखने को मिल रही हैं। और 22 तारीख को जिस दिन भगवान राम वहां विराजमान होंगे, वहां पर सिर्फ यही छुट्टियां नहीं है, अब वो विदेशों में भी छुट्टियां हैं भगवान राम के विराजमान होने की खुशी में। तो आज वहीं जंतर मंतर पर जो है वो नेपाल से कुछ लोग आए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि नेपाल जो हिंदू राष्ट्र था, एक बार फिर से उसको घोषित कर दिया जाए कि वो हिंदू राष्ट्र है। सर, आप वहां से यहाँ आ गए हैं, जंतर मंतर पर आप खड़े हैं, तो मतलब कहाँ से माइंड में आ गया आपके कि जो है इसको हिंदू राष्ट्र एक बार फिर से घोषित करना चाहिए? माइंड में आने की बात नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र का देवी देवता का जन्म स्थल है, सदियों से हिंदू राष्ट्र था। हाँ। और नेपाल को हिंदू राष्ट्र का नाम में ही पहचाना जाता था। तो जब था तो फिर आप यहाँ जंतर मंतर पर क्यों? जंतर मंतर ये जो अभी जो ईसाई बने हुए धर्मनिरपेक्ष लाद दिया गया। हाँ। जो ये जो महावीर सरकार बना था, तब से धर्मनिरपेक्ष होने के बाद में नेपाल में धर्म परिवर्तन हो रहा है, हजारों की संख्या में देश को बर्बाद किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन देकर आज्ञा कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि नेपाल को हस्तक्षेप करे और हिंदू राष्ट्र करे, क्योंकि हमारा सीता और राम का देश है नेपाल और भारत, किसी का देश नहीं है, सिया राम का देश है। तो हमारा सीता नेपाल की है। हाँ। और राम भारत के है, इसलिए सिया राम मिलकर नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। आपका भी उतने अधिकार है जितना सीता का अधिकार है, दोनों का 50-50 अधिकार है। इसलिए आप हस्तक्षेप करें और नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करें, ये मेरा आह्वान है और ये मेरा निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से। जब आप राम मंदिर बना सकते हैं तो नेपाल में भी हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं, इसलिए हम जंतर मंतर में धर्म प्रदर्शन दे रहे हैं। अभी आपने कहा कि वहाँ पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है लोगों से जबरदस्ती, कौन करवा रहा है? ये जो अभी का सरकार है, जो वहां में 12 सांसद तो ईसाई बन चुके हैं। अभी का प्रधानमंत्री स्वयं ईसाई है, बाबुरा मड्राई स्वयं ईसाई है, और जनार्दन शर्मा स्वयं ईसाई है, किशन बहादुर मोहरा स्वयं ईसाई है, जितना ईसाई है, और सुदन किराती स्वयं ईसाई। जन्म हुआ हिंदुत्व में, धर्म परिवर्तन बन गया ईसाई। तो इन लोग का ऊपर में जहाँ धर्म परिवर्तन धोखा होता है, वहाँ संस्कार नहीं बन सकता, वहाँ सुरक्षा नहीं हो सकता, वहाँ रोजगार नहीं हो सकता, वहाँ विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दो धर्म परिवर्तन कराने वाला ये धोखा होता है। इनके पास संस्कार नहीं है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हद तक गिर सकता है, कुछ भी हद तक गिर सकता है। इसीलिए वहाँ में हिंदू राष्ट्र लाना अति आवश्यक है। जो ऊपर कुर्सी पर लोग बैठे हैं, वो क्या वो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं? क्या वो ईसाई सबको बनवा रहे हैं? उन्हीं का ही यही काम है। जनता से वोट लेकर के आप गए हैं वहां पर गद्दी पर, तो जनता को तो पता नहीं था ये कि कौन जाते हैं। अब ये बाद में पता चला कि ये विदेशों से इनको फंड आता है और ये हिंदू को खत्म करके ईसाई धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। ये अभी ये जो अभी हमारा ये 25 दिसंबर जो गया, उसमें हमारी ये सुदन किराती करके वहाँ पे एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है नहीं ये हिंदू लोग जो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं इनको सबको जेल में डालो। किसने दिया इनको अधिकार जेल में डालने का? इनको तो जनता ने चुनकर भेजा था वहां पर जनता का काम करने के लिए। आज वो ईसाई बन गए हैं तो क्या उनको एक मंत्री जो है पूरी देश को ईसाई बना देगा? कैसे बनाएगा? तो इसीलिए हमने जो है आज यहाँ जंतर मंतर से हमने आवाज उठाया है, क्योंकि भारत में भी लोग रहते हैं, हमारे हिंदू लोग हैं, भाई लोग हैं, जो वहाँ आंदोलन में शामिल न हो पाए वो यहाँ पे हो रहे हैं, और यहाँ से हम आवाज उठा रहे हैं। और यहाँ से हम प्रधानमंत्री से एक अनुरोध करना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा पहल करिए। आप यहाँ से आवाज उठा रहे हैं उसको हिंदू राष्ट्र बनाने की, और मान लीजिए कल को आप नेपाल में जाते हैं, आपकी एंट्री वहाँ पर रोक दी जाती है, क्या करें? नहीं, हमारी एंट्री क्यों रोकी जाएगी? अभी आपने कहा ना कि वहाँ पर सरकार ही कह रही है कि जो हिंदू लोग जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको हटा दो। तो इसीलिए तो हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे को ना रोका जाए, हिंदू को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। अभी आज आप यहाँ जंतर मंतर पर हैं, कल आप नेपाल जाएंगे,
बॉर्डर पर ही रोक दिया जाएगा, कहेगा जाओ वहीं भारत में ही रहो, क्या करें? ऐसा नहीं हो सकता ना, हमारा देश अब ये भी हिंदू राष्ट्र होने वाला है, भारत भी तो होने वाला है। और क्या, ये हमारे मोदी जी लगे हुए हैं इसमें। हाँ। तो हम मोदी जी से तो मोदी यही जी तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, आप कह रहे हैं सिर्फ हिंदू राष्ट्र होगा ये। तो अच्छी बात है, सबका साथ सबका विकास। तो वो नेपाल भी हमारा देश, अब जैसे हमारे विष्णु जी ने कहा है कि सीता माता का देश नेपाल था, राम जी का देश भारत है। तो हम तो समधी समदन का हमारा संबंध बन गया है। तो हम इस देश को, हम दो देश कैसे मान लें इसको, हम तो एक ही मानेंगे। तो हम इसी हिसाब से हम यहाँ से हम गुहार लगा रहे हैं कि हमारा देश तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए नेपाल। तो हम तो मोदी जी से भी आग्रह करते कि आप भी कुछ सहयोग कीजिए हमारे को। अच्छा, जो नेपाल के जो सीनियर लीडर हैं, जो वहां पर ऊपरी कुर्सी पर बैठे हुए पदाधिकारी हैं, क्या वो इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं? क्या वो ध्यान नहीं दे रहे हैं कि नेपाल को एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए? नहीं, वो लोग नहीं हस्तक्षेप कर रहे हैं। वही लोग जो गद्दी पर बैठे हैं वही लोग क्रिश्चियन हैं। ठीक, अभी इनकी तरफ से ये कहा गया था कि फंड आ रहा है विदेशों से, कौन दे रहा है फंड? फंड ये ऐसा है, आप एक चीज समझने का कोशिश है, अमेरिका में धर्म के प्रति जितना आपका तनख्वाह फिक्स होता है, सैलरी जितना आप कमाते, उसका 16% धर्म में देने पड़ता है, काटा जाता है सैलरी से। हाँ। ये तो भारत में नहीं है, ये तो नेपाल में नहीं है। इसलिए वो फंड, इतना फंड उन लोगों के पास जमा होता है कि आप पूरा विश्व को खरीद सकते हो। वो फंड आता है। और हमारे पास हिंदुत्व में ऐसा नहीं है कि तुम्हारा 1 रुपया भी जमा हो जाए तो हम लोग तो बोलना तो इसीलिए वो फंड ले आके नेपाल में लगाते हैं और वो नेता को खरीद लेते हैं और वहां में धर्म परिवर्तन कराते हैं। उसके बाद पूरा धर्म का भी एक तरीका है, जैसे गांव जा रहे हैं, वो गांव में जाके सेवा संस्थान के नाम से गरीब जनताओं को फ्री सेवा, फ्री पढ़ाई, फ्री इलाज करके उनका पहले मतलब फ्री किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि आ जाओ, मतलब ये उनकी तरफ से मतलब जो भी है क्रिश्चियन की जो भी मतलब आस्था, जो भी मतलब क्रियाक्रम है वो करवाते हैं। तो उनको फ्री फंड दे, फ्री का मतलब वहां से फंड कैसे आ रहा है, एक थ्रू मतलब उनको हमारे जो मतलब बड़े बड़े नेता हैं वो मतलब हम जो हमें भ्रमित किया कर रखा है। तो उन्होंने पहले किया कि कहा कि भाई हम नेपाल बनाएंगे, जनताओं ने विश्वास किया और वहां से फंड आके गांव घुस रहे हैं। गांव कैसे घुस रहे हैं? फ्री सेवा समिति, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मतलब फ्री इलाज कर रहा है, कोई कुछ फ्री मतलब स्कूल में पढ़ा रहा है, कोई जनताओं को मतलब पैसा दे के भाई तुम धर्म हमारे पास आप, बहुत तरीका है उनके मतलब फंड का, बहुत वो है। क्या फ्री योजना नहीं चला रहे, आई ड्रॉप खरीद के लेके जा रहे हैं, अभी ये जेब में डाल रहे हैं। तो बोले आपको बोला क्या हो गया गाँव में, बोले मैं आँख दर्द हो रहा है, ये यीशु का है, देखिए यीशु ने दिया, यीशु का नाम लीजिए आपका आँख ठीक हो गया। तो इस तरीका का धंधा, इस तरीका का गुमराह किया जा रहा है, दवाई दे रहे। उसके बाद में क्या करते हैं, यीशु का पानी बोलता है, तो उसके बाद जो पैरासीटामोल को घोल देते हैं, डाइल्यूट कर लेते हैं, डाइल्यूट कर बोतल में डालते हैं, शीशी में डालते पैरासीटामोल, कहते हैं यीशु ने दिया, यीशु ने दिया, अब आप ठीक हो गया। तो इस तरीका का धर्म परिवर्तन। और उसके बाद जो संसद का एरिया है, जो प्रभावित हो जाते हैं, उससे ठीक हो जाता है गांव का आदमी, गरीब आदमी। पैरासीटामोल से तो कहेंगे फिर चमत्कार हो गया है यीशु का। यही इस तरीका का एक धर्म परिवर्तन करके 2 मुद्दा, तीन मुद्दा में आई है। जहाँ मेरा एरिया है, मेरे एरिया में गुजरे संसद, वो 1500 रुपया उसको दीजिए, पास्ता जाके 1500 रुपया एक आदमी को परिवर्तन कराने में 1500 रुपया मिलता है, तो 1500 रुपया दीजिए, वो चुप रहेगा। तो ये 3 मुद्दा में वहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है। बीमारी जो धर्म परिवर्तन की जो छुआछूत की बीमारी है, इसको दूर करने के लिए। अच्छा, एक सवाल और, क्या जो लोग हैं जो अवेयर हैं उन चीजों से, क्या वो कम पड़ जा रहे हैं वहां पर? और वो जो कहते हैं यीशु का ये चमत्कार है, जो नकारात्मक फैला रहे हैं बेसिकली हिंदू धर्म को लेकर के, क्या वो भारी पड़ रहे हैं वहाँ? हाँ, बहुत भारी पड़ रहा है, बहुत अशिक्षित है, पढ़ा लिखा इतना शिक्षित व्यक्ति वहाँ नहीं है, लिटरेचर कम है। कम होने के बाद में सोदा जनता और गांव के जनता कुछ ज्यादा छल कपट नहीं जानते हैं, चालाक नहीं है, उसके वजह से वो लोग छल कर जाते हैं, छल करके इस तरीके से गुमराह कर जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री से? प्रधानमंत्री खुद ईसाई है, ईसाई हो ये, लेकिन वो वोट तो हिंदुत्व का था, तो हिंदुत्व का वोट लेके खुद ईसाई है, कोई बात नहीं, बैठ गया, लेकिन अत्याचार ना करे और हिंदुत्व को बड़े हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करे। हम ये कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो है वो क्या अपील करेंगे? नरेंद्र मोदी जी का मैंने ज्ञापन दे रहा हूँ और उनसे मैं अपील किया। बीच में ये हमारे जो मंच का सलाहकार सदस्य मोदी जी भी है, योगी जी भी है, सलाहकार समिति में उन लोग भी है, स्वयं है। तो इसीलिए और हमको समर्थन पूरा विश्व का साधु संत का समर्थन मिला हुआ है, अखाड़ा परिषद का समर्थन मिला हुआ है। तो हिंदू राष्ट्र तो आके ही छोड़ेगा, लेकिन तब तक ये लोग ने वहाँ
जल्दी से जल्दी अगर हम नहीं लाते हैं तो वहाँ हिंदू खत्म हो जाएंगे। ये मैं आग्रह करते हुए मोदी जी को हस्तक्षेप करके इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर। विष्णु प्रसाद जी, एक सवाल और, आगे की रणनीति क्या है आपकी? आगे की रणनीति अभी हम योगी आदित्यनाथ जी के प्रमुख आतिथ्य में हम अभी कुशीनगर में एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं। उसके बाद में फिर हम बिहार का बॉर्डर में जाएंगे, फिर उत्तराखंड का बॉर्डर है, उसके बाद नेपाल घुसेंगे और पूरा जनता लेके साथ में उड़ेंगे। और इनके जैसा जिस तरीके से लोग ने आंदोलन किया हिंदू राष्ट्र खत्म करने के लिए, उस तरीके से आंदोलन करके हम हिंदू राष्ट्र लाने पड़ेंगे। ठीक, हिंदू राष्ट्र जो है नेपाल को बनाने की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से माता सीता और भगवान राम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, तो वैसे ठीक उसी प्रकार से जो भारत देश है इनका और नेपाल का जो है वो बेटी और रोटी का रिश्ता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री को ये चाहिए कि वहां के प्रधानमंत्री से बात करें और उसको भी हिंदू राष्ट्र बनाने की